नमस्कार दोस्तों, मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि हमारे बिलीफ सिस्टम ही या तो हमारे सपनों को पूरा करने में मदद कर रहे हैं या फिर हमारे सपनों को पूरा करने में मदद नहीं कर रहे हैं। यदि हमारे पुराने बिलीफ हमारे सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, और यदि हमारे पुराने बिलीफ हमारे सपनों को पूरा करने में मदद नहीं करते हैं तो हम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, हम कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यदि हमारे पुराने बिलीफ हमारे सपनों को पूरा करने में मदद नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ज़रूरत है हमें उन पुराने बिलीफ को बदलने की। तो आइए इस वीडियो में आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि बिलीफ सिस्टम क्या होते हैं और ये बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है, और इसके साथ साथ हम सीखेंगे कि कैसे हम पुराने बिलीफ को बदल के वहाँ पे नया बिलीफ रिप्लेस कर सकें, जिसके द्वारा हम अपने उन सभी सपनों को अचीव कर सकें, उन सभी गोल्स को अचीव कर सकें जिन्हें हम अचीव करना चाहते हैं या पूरा करना चाहते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हम उन पुराने बिलीफ को बदल लें जो हमारे सपनों को पूरा करने में मदद नहीं कर रहे हैं तो हम उन सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि हर इंसान का एक सपना होता है, और ये सपना मनी को लेके हो सकता है, ये सपना अच्छी सेहत को लेके हो सकता है, ये सपना रिश्तों को लेके हो सकता है। दोस्तों, हम सभी के कुछ ना कुछ सपने होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि बिलीफ सिस्टम क्या होता है और ये किस तरह से डेवलप होते हैं। दोस्तों, मान लेते ये हम हैं और हमारे जीवन में एक चीज़ हमेशा चलती रहती है और वो है इवेंट्स। दोस्तों, यदि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये भी एक इवेंट्स है, यानी कि ये भी एक घटना है, या फिर आप कोई काम कर रहे हैं वो भी एक घटना है या इवेंट्स है, या फिर आप सो रहे हैं तो वो भी एक घटना है या फिर एक इवेंट्स है। और दोस्तों, ये इवेंट्स या घटनाएं हम अपनी 5 सेंसेस के द्वारा परसीव करते हैं या ग्रहण करते हैं। दोस्तों, इसके लिए हम अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं। जैसे कि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपनी आँखों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी आँखें एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही है और उस रिकॉर्डिंग को आपके ब्रेन के पास या आपके माइंड के पास भेज देती है, और आपका माइंड उस रिकॉर्डिंग को स्टोर कर लेता है। उसी तरह से कुछ चीज़ों को आप देख नहीं सकते, जैसे कि मेरी आवाज़ों को इस वक्त आप देख नहीं सकते, मेरी आवाज़ों को आप सुन सकते हैं और उसके लिए आप अपने कानों का यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह से जितनी भी बाहरी दुनिया की आवाज़ें हैं उन सभी आवाज़ों को सुनने के लिए हम अपने कानों को यूज़ करते हैं, और इसीलिए इसे ऑडिटरी सेंस भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारे कान बाहरी आवाज़ों को लगातार रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये सारी रिकॉर्डिंग हमारे ब्रेन के पास या हमारे माइंड के पास जाके स्टोर हो जाती है। दोस्तों, उसी तरह से कुछ चीज़ों को ना तो आप देख सकते हैं और ना ही आप सुन सकते हैं, उन्हें आप महसूस कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त आप जहाँ भी खड़े हैं या बैठे हैं या फिर लेटे हुए हैं, यहाँ का वहाँ का जो भी टेम्परेचर है उसे ना तो आप देख सकते हैं और ना ही आप उसे सुन सकते हैं। उसे आप फील कर सकते हैं, उसे आप महसूस कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी स्किन का और मसल्स का यूज़ करते हैं। इसीलिए इस सेंस को हम काइनेस्थेटिक सेंस भी कहते हैं। दोस्तों, उसी तरह से कुछ चीज़ों को आप टेस्ट करते हैं और कुछ चीज़ों को आप स्मेल करते हैं। दोस्तों, इस तरह से हम बाहरी दुनिया से जानकारियों को परसीव करते हैं या ग्रहण करते हैं। लेकिन ये जितनी भी जानकारियाँ हम रिसीव कर रहे हैं लगातार अपनी सेंसेस के द्वारा, हमारा माइंड हमारे साथ एक गेम खेलता है, वो सारी जानकारियों को ज्यों का त्यों नहीं लेता है। दोस्तों, वो जो भी आप देख रहे हैं या जो भी आप सुन रहे हैं या जो भी आप महसूस कर रहे हैं उसमें से बहुत सारी जानकारियों को डिलीट कर देता है। दोस्तों, उदाहरण के लिए आप कल्पना करें कि आप एक मार्केट में खड़े हैं और आप मार्केट में बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, बहुत सारी दुकानें देख रहे होंगे और बहुत सारे काउंटर्स भी देख रहे होंगे। दोस्तों, बहुत सारी गाड़ियाँ भी आप देख रहे होंगे। हो सकता है कोई पेड़ भी हो सकता है आप देख रहे हो सकता है पत्थर भी पड़े होंगे। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें आप उस मार्केट में देख रहे होंगे। दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हमारी आंखें एक बारी में 20 लाख इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर लेती हैं।
लेकिन हमें याद कितनी रहती है, 4 या 5। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे माइंड ने वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारी आंखें रिसीव कर रही थी या ले रही थी, डिलीट कर दिया। दोस्तों उसी तरह से हमारा माइंड चीज़ों को लगातार डिस्टॉर्ट करता रहता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आप देखते हैं कि एक व्यक्ति के साथ एक्सीडेंट हो गया। आपको शायद दुख होगा, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं जिसके साथ वो घटना घटी है उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। उस व्यक्ति पे आप तरस खाते हैं और उसे लेके आप पास में बने एक नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल में जाते हैं। और दोस्तों वो जो हॉस्पिटल है या नर्सिंग होम है, आज उसका उद्घाटन है और कल्पना करें कि वहाँ पे उस व्यक्ति का आप ट्रीटमेंट करवाते हैं। क्या जो वो डॉक्टर है उस हॉस्पिटल का, क्या उसको भी वो तकलीफ़ हो रही होगी या उसे भी वो परेशानी हो रही होगी जो आपको या फिर उस व्यक्ति को हुई जिसके साथ वो एक्सीडेंट हुआ? शायद नहीं, क्योंकि वो जो डॉक्टर है आज ही उसने उस हॉस्पिटल का करोड़ों रुपए खर्च करके एजुकेशन लेने के बाद और बिल्डिंग बनाने के बाद आज उद्घाटन किया है और वो पेशेंट उसका पहला पेशेंट है और वो तो रोज़ धूपबत्ती लगाएगा, अगरबत्ती लगाएगा कि है ईश्वर मेरे लिए रोज़ ऐसे पेशेंट भेजिए ताकि मेरी इनकम बढ़ सके। तो दोस्तों आपने ध्यान दिया कि एक घटना है लेकिन 3 लोग हैं और तीनों का जो परसेप्शन है वो अलग अलग बन रहा है, यानी कि तीनों अलग अलग तरह से उस घटना को परसीव कर रहे हैं या डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। दोस्तों हम सभी जो भी घटनाएं देखकर या सुनकर या महसूस कर लेते हैं वो जो कि त्यों कभी भी हमारे माइंड में नहीं जाती है। वो घटनाएं हमारे माइंड में जाने से पहले डिस्टॉर्ट हो जाती हैं और उसके बाद हमारे माइंड के अंदर जाके स्टोर हो जाती है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आप 10 लोग रेड फोर्ट गए रेड फोर्ट को देखने के लिए और अब आप एक ही जगह से खड़े होकर रेड फोर्ट को देख रहे हैं। अब आपसे कहा जाए कि आप रेड फोर्ट के ऊपर एक पैराग्राफ लिखिए, क्या आप सभी के सभी एक जैसा लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि आप जो देख रहे हैं वो आप अलग अलग तरह से परसीव कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आप डिलीट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आप डिस्टॉर्ट कर रहे हैं और कुछ चीज़ें आप जनरलाइज कर रहे होंगे। और आप जो इस वक्त लिख रहे हैं वो आप अपना एक्सपीरियंस लिख रहे हैं, अपना अनुभव लिख रहे हैं, ना कि रेड फोर्ट के बारे में लिख रहे हैं। इसीलिए 10 लोग यदि एक पैराग्राफ लिखेंगे रेड फोर्ट के ऊपर तो वो कभी भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लगातार हमारा माइंड डिस्टॉर्ट करता रहता है। और इसके साथ साथ तीसरा जो काम हमारा माइंड करता है वो करता है जनरलाइजेशन। दोस्तों मान लेते हैं आप किसी काम से किसी नए शहर गए और आपकी वहाँ पे जेब कट गई, आपको फिर से अगली बार जाना पड़ा और दूसरी बार जब आप गए तो फिर से आपकी जेब कट गई और मान लेते हैं तीसरी बार फिर से आपको कोई ज़रूरी काम पड़ा उस शहर में जाने के लिए और आपकी तीसरी बार भी जेब कट गई। तो चौथी बार यदि आपसे कोई पूछे कि मुझे उस जगह जाना है या मुझे उस शहर जाना है तो आप उसे क्या कहेंगे कि वहाँ पे ध्यान से जाना, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे जेब कत रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से जब कोई घटना आप बार बार आपके साथ घटित होती है और आप एक जैसा एक्सपीरियंस बार बार महसूस करते हैं तो वो जो इन्फॉर्मेशन है या वो जो घटना है वो एक बिलीफ बन जाता है, एक विश्वास हमारा बन जाता है और वो बिलीफ ही हमें आगे एक बिहेवियर देता है या एक एक्शन देता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो माइंड है वो 3 काम लगातार करता रहता है। वो चीज़ों को डिलीट करता रहता है या फिर चीज़ों को डिस्टॉर्ट करता रहता है या फिर चीज़ों को जनरलाइज करता रहता है और इस तरह से बाहरी दुनिया से आने वाली हर जानकारी को वो डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करके एक बिलीफ को डेवलप कर देता है। तो दोस्तों इस तरह से एक बिलीफ हमारे मन के अंदर डेवलप होता है और जब इस तरह से बहुत सारे बिलीफ हमारे मन में स्टोर हो जाते हैं तो एक बिलीफ सिस्टम बनता है। और दोस्तों ये बिलीफ सिस्टम 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो ये नेगेटिव हो सकते हैं या ये पॉजिटिव हो सकते हैं। दोस्तों नेगेटिव का मतलब यह है कि जब कोई भी बिलीफ हमारे सपनों को पूरा करने में मदद नहीं करता है तो वो नेगेटिव बिलीफ कहलाता है। उदाहरण के लिए हम में से बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि पैसा बुराइयों की जड़ है, यानी कि जब हमारे पास पैसा आएगा तो इस पैसे के साथ साथ बहुत सारी बुराइयां भी आ जाएंगी। दोस्तों जब हम ऐसा मानते हैं कि यदि हमारे पास पैसा आएगा तो साथ में बुराइयां भी बहुत आएगी,
दोस्तों इसका मतलब हमारा मन ये समझता है कि यदि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं बढ़िया इंसान हूँ, तो मैं कभी भी पैसे को नहीं आने दूंगा, क्योंकि यदि पैसा मेरे पास आता है तो पैसे के साथ साथ मेरे पास बुराइयां भी आती हैं और मैं बुरा इंसान हो जाऊंगा, और मैं कभी भी अपने आप को बुरा इंसान नहीं बनने दूंगा। इसीलिए कभी भी मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ, चाहे मुझे पैसे की कितनी भी ज़रूरत हो, मैं मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं कमा पाता या बना पाता जितनी मैं चाहता हूँ या जितनी मेरी ज़रूरत है मेरे भविष्य के लिए। तो दोस्तों इस तरह से मनी को लेके बहुत सारे बिलीव्स हमारे पास जाने या अनजाने में हम ले लेते हैं। वो हो सकता है कि बिलीफ हो कि पैसा बहुत ही मेहनत करने से आता है, या बिलीफ हो सकता है कि पैसा जो होता है वो बहुत सारी समस्याएं लेके आता है। इस तरीके से जाने अनजाने में हम इस तरीके के बहुत सारे बिलीफ बना लेते हैं। कई बार हम बोल भी देते हैं क्या पैसा पेड़ पे लगता है। तो इस तरीके के बहुत सारे बिलीफ हमारे पास कई बार हम लोग जाने अनजाने में ले लेते हैं बचपन में, और ये बिलीफ हमें हमारी जो इनकम है उसको दिक्कतें पैदा करते हैं। दोस्तों यदि पॉजिटिव बिलीफ है कि यस पैसा कमाना बहुत आसान है, या फिर पैसा खुशियों को लेके आता है, या पैसा जीवन में बहुत सारी अच्छी चीज़ों को लेके आता है, तो ये एक पॉजिटिव बिलीफ है। दोस्तों इसी तरह से डिजीज़ को लेके हम बहुत सारे बिलीफ बना लेते हैं कि डिजीज़ तो मेरे जीवन के साथ ही जाएगी, और ऐसे में आप क्या करते हैं कि उस डिजीज़ के साथ एक ऐसा गठबंधन आपका हो जाता है कि जब तक आप इस दुनिया में तब तक वो बीमारी भी आपके साथ शरीर में आपके चलती रहती है। लेकिन यदि हम एक ऐसा बिलीफ डेवलप कर लें जो हम ये सोचें या ये यकीन दिला दें अपने आप को कि बिलीफ तो कुछ दिनों के लिए आती डिजीज़ कुछ दिनों के लिए आती है और फिर ये चली जाती है, यानी कि मैं एक हेल्दी व्यक्ति हूँ और ये बीमारी कुछ दिनों के लिए आई है और चली जाएगी, क्योंकि मैं हमेशा से बीमार तो नहीं था। तो दोस्तों यदि हम इस तरीके का एक बिलीफ डेवलप कर लेते हैं तो कोई भी बीमारी ज़्यादा दिन हमारे शरीर में रुक नहीं सकती। उसी तरह से रिश्तों को लेके कई बार हम जाने या अनजाने में नेगेटिव बिलीफ बना लेते हैं, लोगों को दुश्मन अपना बना लेते हैं। दोस्तों कई बार हम अपने जीवन में ऐसे बिलीफ बना लेते हैं जो हमारे सपनों को पूरा करने में दिक्कतें पैदा करते हैं, जिस वजह से हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। दोस्तों जो भी हमारे बिलीफ है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, दोस्तों ये बिलीफ सिस्टम ही हमारे थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करता है, यानी कि विचारों को जन्म देता है। दोस्तों मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक दिन में हमारे माइंड में 60 से 70 थॉट्स आते हैं, यानी कि विचार आते हैं। दोस्तों जब कभी भी हम किसी एक विचार पे फोकस करते हैं तो धीरे धीरे उस विचार से इमोशंस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि विचार को यदि आप ध्यान से नोटिस करें तो विचार में कुछ विजुअल्स होंगे, कुछ ऑडियो होगी, और जब आप बार बार किसी विजुअल्स को अपने माइंड में देखेंगे, किसी ऑडियो को आप बार बार सुनेंगे तो इमोशंस क्रिएट होंगे। तो हमारे थॉट से हमारे इमोशंस क्रिएट होते हैं, और दोस्तों हमारे इमोशंस ही हमें या तो एक्शन देंगे या हमें कोई ना कोई बिहेवियर देंगे। दोस्तों जब हमें कोई एक्शन करेंगे किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए, तो धीरे धीरे उस एक्शन से या उस बिहेवियर से हमें एक रिजल्ट मिल जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप आराम कर रहे हैं और आपको एक विचार आता है कि चलो आज कुछ खाया जाए, कुछ बाहर का खाया जाए। और उदाहरण के लिए मान लेते हैं आपको भूख लग रही है, आप ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपको भूख लग रही है और आप घर से लंच भी लेकर आए, और मान लेते हैं आपको एक थॉट आया चलो आज कुछ बाहर का खाया जाए, और आपको एक थॉट आता है कि चलो आज छोले भटूरे खाया जाए। और जैसे ही आपने उस छोले भटूरे के विचार पे फोकस किया तो आपके माइंड के अंदर वो बहुत सारे थॉट्स ट्रिगर हो जाएंगे जहाँ जहाँ पर आपने छोले भटूरे खाए या देखे, और आप वो सारे के सारे थॉट्स धीरे धीरे इमोशंस को क्रिएट कर देंगे, जिसका रिजल्ट ये होगा कि आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही इमोशन आना शुरू हुआ, वो इमोशंस आपकी बॉडी को एक बिहेवियर दे देगा या एक एक्शन दे देगा। आप मार्केट जाएंगे और अपनी मनपसंद जगह उन छोले भटूरों को खाएंगे, यानी कि इस तरह से एक रिजल्ट आपको मिल जाता है। दोस्तों ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। इसी तरह से जीवन में जो भी हम अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, वो हमारे बिलीफ सिस्टम या जो भी हमारे बिलीफ हैं वो या तो हमें सपोर्ट करते हैं या फिर वो सपोर्ट
नहीं करते हैं। यदि हमें हमारे जीवन में हमारा मनपसंद रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यदि हम अपने रिजल्ट को बदलना चाहते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो रिलेशन हो, तो हमें अपने बिलीफ सिस्टम को बदलना होगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम अपने उन पुराने बिलीफ को बदलें जो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, उसके लिए NLP की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। उस टेक्निक का नाम है स्विच टेक्निक। दोस्तों, इसके लिए आप एक आरामदायक जगह बैठ जाएं और आप सबसे पहले उस बिलीफ को याद करें जिसे आप बदलना चाहते हैं। अब अपनी आंखें बंद करने के बाद आप 8 से 10 गहरे लंबे सांस लें और अपने आप को पूरा विश्वास दिलाएं कि धीरे धीरे आप अपनी हर एक सांस के साथ रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपका मन और शरीर पूरी तरह से शांत होता जा रहा है। और जब आपको ये विश्वास हो जाए कि अब आपका शरीर और मन पूरी तरीके से शांत हो चुका है, तो अब आप एक ऐसी स्टेज में आ चुके हैं जिसे अल्फा स्टेज कहा जाता है। दोस्तों, अब आप जो भी विजुअलाइजेशन करेंगे या जो भी कल्पना करेंगे वो आपका सबकॉन्शियस माइंड सच मान के स्टोर कर लेगा और वही आपका बिलीफ सिस्टम बन जाएगा। अब आप आंखें बंद करके ये कल्पना करें, जो भी आपका पुराना बिलीफ है उस मेंटल स्क्रीन पे सामने आप लेकर आएँ। आप कल्पना करें, आप अपनी आंखें बंद करके इस मेंटल स्क्रीन को कुछ इस तरह से देखें जैसे आप सिनेमा हॉल में आप मूवी देखते हैं पर्दे के ऊपर। आप कल्पना करें कि आपकी जो मेंटल स्क्रीन है वो पर्दा की तरह है और वहाँ पे आप उस पुराने बिलीफ को लेकर आ रहे हैं और उस पुराने बिलीफ को आप देखना शुरू करें। देखें जो भी उसमें है, उन आवाज़ों को सुने जो भी आपकी आसपास सुनते हैं डेली। तो इस तरह से आप उस पुराने बिलीफ को एक फ्रेम के रूप में देखना शुरू करें। दोस्तों, अब आप अपनी कल्पना शक्ति को यूज़ करते हुए उस फ्रेम को उठा के कुछ समय के लिए साइड में रख दीजिए और अब अपने आप से ये कल्पना करें, इमेजिन करें कि आपसे कुछ दूरी पे एक अदर यू है, यानी कि एक दूसरे ही आप हैं और दूसरे आप ने उन सभी गोल्स को अचीव कर लिया है जिन्हें आप करना चाहते थे। आप अपने आप से ये इमेजिन करें कि दूसरे आप वो सारे गोल अचीव कर चुके हैं और उन्हें वो एंजॉय कर रहे हैं। उन सभी विजुअल्स को क्रिएट कीजिए जो भी आप देखना चाहते हैं। आप पैसा देखना चाहते हैं, पैसा देखिए। आप किसी बिजनेस को खड़ा करना चाहते हैं, बिजनेस को देखिए। आप कोई जॉब देखना चाहते हैं, उसे देखिए। अपनी सेहत देखना चाहते हैं, अपने आप को देखिए। तो इस तरह से जो भी आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं या जो भी नया बिलीफ आप डेवलप करना चाहते हैं उसे आप देखना शुरू कीजिए और इस तरह से उन विजुअल्स को आप क्रिएट कीजिए। विजुअल्स के बाद कुछ आवाज़ें उसमें आप डालिए। देखिए कि किस तरह से लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। उन आवाज़ों को आप सुनिए, बार बार उन आवाज़ों को आप क्लियर सुनिए, थोड़ा सा लाउडली सुनिए और उसी तरह से उन फीलिंग को भी आप फील कीजिए जिन्हें आप उस गोल को अचीव करने के बाद फील करते हैं। तो अपने आप से ये इमेजिन करिए कि वो सारे के सारे गोल आप अचीव कर चुके हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते थे। दोस्तों, इसे आप एक नए फ्रेम में आप देखेंगे और जब ये पूरी मूवी कंप्लीट हो जाए 2 से 3 मिनट की, तो इसे धीरे धीरे आप श्रिंक करेंगे और श्रिंक करने के बाद इसे एक बटन के साइज में आप बना लीजिए। और अब आप अपनी कल्पना शक्ति को इस्तेमाल करते हुए उस पुराने फ्रेम को सामने लेके आइए। पुराने बिलीफ के जो फ्रेम आपने बनाया था उसको सामने लेके आइए और उसके बीच में उस डॉट को आप रख दीजिए जो आपने एक नया बिलीफ का फ्रेम बनाया है। और अब आप अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हुए 1 से 3 की काउंटिंग पर आप इसको एकदम से पुराने फ्रेम के ऊपर फैला दीजिए, यानी कि पुराना फ्रेम पूरी तरीके से ढक जाना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से इस एक्सरसाइज को आप कम से कम 10 से 15 बार करें और लगातार 21 से 30 दिन तक आप इस एक्सरसाइज को करें। जब आप इस तरह से करेंगे तो पुराना जो फ्रेम है वो बार बार जब आप ढकेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड उस पुराने बिलीफ की जगह नए बिलीफ को रिप्लेस कर देगा और वो नया बिलीफ आपको मदद करेगा आपके सपनों को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने ओल्ड बिलीफ को बदल के वहाँ पे नया बिलीफ रिप्लेस कर सकते हैं और अपने जीवन में उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल को भी दबाएं ताकि ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि आपके दोस्त भी इसमें बताए गए तरीकों के द्वारा अपने पुराने बिलीफ को बदल के अपने सपनों को अचीव कर सके जिन्हें वो
करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।